अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है और टेबल पर यहां तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, और नून लीग की तरफ से भी बारहा इस इश्तियाक का इजहार किया गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात ही मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। उसकी कुछ वजह यह भी है कि 9 मई के कई मुल्जमान या मुजरमान को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जा चुकी है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने हुकूमत को यह दवे अल्फाज में कह दिया है कि अगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां इसी तरीके से जारी रही तो GSP+ स्टेटस वापस लिया जा सकता है। तो यही कुछ वजह है कि ये दोनों कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ बैठने पर रजामंद हो गए। हालांकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि PTI और नून लीग एक दूसरे से बेपनाह सियासत में भी और जाती मसाइल में भी बेपनाह नफरत का शिकार है। बहरहाल आगे चलकर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 9 मई को लोगों को जो सजाएं हुई हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से पिछले 1-1.5 साल में बारहा ये कहा गया कि क्यों सजा नहीं मिल रही भाई, कौन सा ट्रायल चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं है कौन से मुजरिम है, क्या चल रहा है, कोई उन पे तो इल्जाम साबित ही नहीं हुआ और ये और वो। और अच्छा, फिर उन्होंने कई लोगों को जो बेचारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में निकले थे उनको फौज के एहलकार बना दिया। ये तो जी खुफिया एजेंसी के लोग थे और ये तो प्लांटेड थे और ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब आप बताएं कि एजेंसी क्या इतनी पागल हो गई है कि वो अपने ही लोगों को सजाएं सुनाई जा रही है। मतलब ये वो लोग थे, ये वो आम लोग थे पाकिस्तान के जो इनकलाब लाने के लिए निकले थे, जो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही इस मुल्क में वाहिद उम्मीद है और बस जी बस अब सब कुछ बदल जाना है। देखें, इनकलाब इस तरीके से नहीं आ जाते। जो इनकलाब शाम में आया, जो इनकलाब बांग्लादेश में आया, देवर टोटली इनऑर्गेनिक, बिल्कुल भी ऑर्गेनिक इनकलाब नहीं थे। मैनेज्ड प्लान्ड इनकलाब थे जो लाए गए। और अब जो पाकिस्तान, खास तौर पर पाकिस्तान, ये जमीन ही नहीं है कि यहाँ पे इस किस्म के इनकलाब आए। और अगर इनकलाब आए कभी तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग इनकलाब लेकर आए, पाकिस्तान के लोग किसी और की खातिर, किसी और के इशारों पर चलते हुए अपने लोगों को कटवाने का कोई इनकलाब ना लेकर आए। खाना जंगी कैसी होती है, क्या होता है उसमें, जंगें किस तरीके से मुल्कों को, लोगों की नफ्सियात को तबाह कर देती हैं। आपका पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, वहां से आने वाले लोगों की जिंदगियों पर कभी नजर डाला करें। लोग अपनी 8-8, 10-10 साल की बच्चियां फरोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। और आप यहां बैठकर इनकलाब आ जाए, बस इनकलाब ने ऐसे नहीं आ जाना, इनकलाब ने हजारों लोगों की लाशों पर से गुजर कर आना होता है। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन लोगों को ओन नहीं कर रही। भले वक्तों में जब MQM या इस तरह की जमातों के किसी कारकुन को लापता कर जाता था, उठा लिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था या जेल में डाल दिया जाता था, तो उसके जो फैमिली होती थी उसको पार्टी पूरी तरह सपोर्ट करती थी, फाइनेंशियली, मॉरली, हर तरीके से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शायद वो वाहिद इनकलाबी पार्टी है जिसके कारकुनों को सिर्फ एक्स या ट्विटर पर ट्वीट्स करके उनको बहला दिया जाता है। उनके कोई सपोर्ट नहीं है, उनकी कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है, उनकी कोई कानूनी उनकी मुआवनत नहीं की गई, उनको कोई फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं किया गया। अब होगा क्या, ये लोग 10-10, 11-11 साल बाद जब जेलों से निकलेंगे तो जिंदगी बदल चुकी होगी। 5 साल का बच्चा 15 साल का हो चुका होगा, नौकरी खत्म हो चुकी होगी, कन्विक्टेड मुजरिम होने का, क्रिमिनल होने का लेबल, रिकॉर्ड उनका बन चुका होगा। दुनिया से बाहर जाने में उनको मुश्किलात होंगी, रोजगार कमाने में उनको मुश्किलात होंगी, रिश्ते बनाने में, ताल्लुकात निभाने में, फैमिली लाइफ में उनको मुश्किलात होंगी। ये वही चीजें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के और बाकी मुल्क के इलाकों के कारकुन सह चुके हैं, बर्दाश्त कर चुके हैं। ये बिल्कुल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ की यादें ताज़ा हो रही हैं जब लोग 11-11 साल बाद बेपनाह तशद्दुद सहने के बाद बाहर निकले थे और वो अपनी जिंदगी कभी भी नॉर्मल उस तरीके से गुजार ही नहीं सकते। तो ये उसी किस्म के हालात इस वक्त जा रहे हैं। और ये समझ लें कि ये कोई आखिरी ये सजाएं नहीं है, ये कोई आखिरी ट्रायल नहीं है। अभी बेशुमार ट्रायल चल रहे हैं। हसन न्याजी और इस किस्म के बेशुमार लोगों के ट्रायल्स अभी अंडर प्रोसेस हैं, वो भी चल रहे हैं और अभी उनकी सजाएं होनी है। तो ऑल थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, जिसने पहले स्टे दिया हुआ था और अब अचानक ही पुरसरार तरीके से उनको याद आया कि यार जिनको जो रहा हो रहे हैं उनको तो रहा करें ना, जिनको सजा होनी है उनको फिर देख लेंगे। क्या देखा आपने, उन्होंने तो दे दी सजाएं जिनको देनी थी।
और आप तो कुछ भी नहीं कर सके। शायद आप यही चाहते थे कि इस तरीके से लोगों को सजाएं दी जा सके। बहरहाल ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है। और उसके बाद अच्छा, मुज़ाकरात के अलावा जो दूसरी चीज पर हमने बात की थी कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक अलामिया जारी किया गया है और पाकिस्तान की हुकूमत को यह बताया गया है कि अगर आपकी हरकत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां इसी तरीके से जारी रही तो आपको जो जीएसपी प्लस स्टेटस दिया गया है वो वापस ले लिया जाएगा। बड़ी मुश्किलों से जनाब ये स्टेटस मिला था। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि पाकिस्तान में जो चीजें बनती हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल की मसनूआत, वो ज्यादा ड्यूटी के बगैर वो बाहर जा सकती हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान के ताजरों को, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फायदा होगा। बस इसमें ये चीज है। तो अगर ये वापस चला जाता है तो यकीनन इंडस्ट्री जो पहले ही बिजली की कीमतों और ये सारी चीजों की वजह से कोलैप्स कर रही है, वो बिल्कुल ही धड़म करके वो गिर जाएगी। इसी किस्म की सूरत हाल में फवाद चौधरी ने भी अपनी कुछ गुजारिशात इमरान खान के पास पेश की थी और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन फिर होता क्या है? फिर होता यह है कि फवाद चौधरी को बैरिस्टर गौहर खान जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि भाई आप छुट्टी करें, आप आराम करें, आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और इमरान खान की तरफ से यह कहा जा रहा है। हालांकि इमरान खान साहब की कुछ अर्सा पहले उनसे मुलाकात भी हुई थी और इमरान खान साहब फवाद चौधरी के लिए हमेशा ही बड़ा नरम गोशा रखते आए हैं और इस तरह के लोगों की हर सियासी जमात को जरूरत होती है। लेकिन इसमें मसला थोड़ा सा ये है कि चूंकि जमात के अंदर और लोग बहुत ज्यादा आ चुके हैं, इस वक्त नई एक पूरी लॉट आ चुकी है लीडर्स की, तो फवाद चौधरी जैसे बंदे को वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। फैसल चौधरी साहब जो है वो इमरान खान साहब के वकील भी हैं, तर्जुमान भी बने हुए हैं। लेकिन अब ये उनके भाई को से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया पार्टी ने। कुछ पुरसरार तरीके से जो चीजें हो रही हैं उनमें एक पुरसरार चीज ये भी है कि इमरान खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला था उसको जरा मौखर कर दिया गया और उसको होल्ड कर दिया गया। अब क्या फैसला आता है, क्या उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी या मुज़ाकरात के ऊपर उस फैसले को होल्ड किया गया? तो आने वाले दिनों में इस चीज का पता चलेगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।